आज हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के विषय में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और किस तरह की अभिक्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और इस फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया होती है इसमें लाइट एनर्जी मतलब जो प्रकाशीय ऊर्जा है, ठीक है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, मतलब जो प्रकाशीय ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। ये अभिक्रिया को अगर हम परिभाषित करें तो इसको कर सकते हैं कि जब पौधे के हरे भाग या पत्तियां सनलाइट की उपस्थिति में या लाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जल, ऑक्सीजन एवं ऊर्जा का उत्पादन जो करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन हम इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और इसके साथ कुछ ऊर्जा का भी उत्पादन करते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ओवरऑल इक्वेशन हो गई किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल हो जाएगा ये वाटर मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल का अणु मिलके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस सब क्रिया में क्या होता है कि लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में, मतलब लाइट सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलके कार्बोहाइड्रेट, जल, ऑक्सीजन और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की बात करें, मतलब फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया की बात करें तो इसकी अभिक्रिया दो भागों में कंप्लीट होती है। ठीक है, पहला भाग कहलाता है लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा डार्क रिएक्शन या अंधेरी अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से डार्क रिएक्शन होती है और किस तरह से लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ये दो भागों में कंप्लीट होती है। पहला भाग कौन सा, लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा स्टेप कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, डार्क रिएक्शन या अंधेरी अभिक्रिया। ये प्रकाशीय अभिक्रिया और ये अंधेरी अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब हम इनकी अलग अलग बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं अगर लाइट रिएक्शन की, तो जो लाइट रिएक्शन होती है ये लाइट या सनलाइट डिपेंडेंट होती है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें एटीपी या फिर NADPH का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ क्या है, इसमें जो ये दो तरह की होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और ये कहाँ संपन्न होती है, ग्रे नाम में। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट हो गई कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का होना आवश्यक होता है, ऊर्जा का मॉलिक्यूल्स मतलब एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा और ये ग्रे नाम में संपन्न होती है। यहीं अगर हम अंधेरी अभिक्रिया डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब इस पे डार्क रिएक्शन पे प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में संपन्न होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ठीक है, किसका फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, ये डार्क रिएक्शन कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा,
स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो ये मेन चीज किसकी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की हो गई कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती, मतलब इस पे सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। इसमें NADPH ATP का फॉर्मेशन होता है और ये ग्रेना में संपन्न होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, लाइट डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब इस पे सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में संपन्न होती है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ठीक है, क्लोरोफिल की हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसमें ग्रेनम और स्ट्रोमा इस तरह से संपन्न होता है। ठीक है, ये स्ट्रोमा ग्रेनम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की संरचना किसकी होती है, क्लोरोप्लास्ट के। जो ये लाइट रिएक्शन ये ग्रेनम में होती है, जबकि ये मैट्रिक्स जो भाग होता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, और यही डार्क रिएक्शन संपन्न होती है, जबकि ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स या ग्रेनम में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेना। ठीक है, यहाँ लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा में मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई जनरल स्ट्रक्चर किसकी, क्लोरोफिल की। तो अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये ऊर्जा जो इसमें लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है, यही ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, इस लाइट रिएक्शन को हम और आगे लेके चलते हैं। लाइट रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन और दूसरी होती है साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन का जो मेन होता है वो होता है C3 साइकिल। ठीक है, मेन होता है कौन सा साइकिल, C3 साइकिल, या इसका दूसरा नाम कैल्विन साइकिल भी इसको बोलते हैं। और इसके 2 पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं। ठीक है, कैसे, एक होता है C4 या फिर हैचस्लैक पाथवे या साइकिल, और दूसरा अल्टरनेटिव होता है कैम्प। ठीक है, क्रेस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेस्टलेशन एसिड BOLISM मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जनरल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, हैचस्लैक साइकिल या पाथवे या फिर कैम पाथवे। ये दोनों पाथवे जो हैं ये C3 साइकिल के अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं। ठीक है, इसको हम अगर साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो इसी नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ये ATP का या NADPH का फॉर्मेशन होता है, जबकि साइक्लिक रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके ATP के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ATP के निर्माण को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक, ये एक होती है जेड स्कीम। ठीक है, जेड स्कीम, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस। ठीक है, जब इसका फोटोलाइसिस होता है तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन्स इस जेड स्कीम को प्रोसीड या फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है कि जब जल का हाइड्रोलाइसिस होगा या फोटोलाइसिस होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर
या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ये एटीपी या एनएडीपीएच का फॉर्मेशन यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होके करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक प्रोसेस है, इसको हम अभी आगे समझते हैं। ठीक है, यही जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन जब हो जाता है, यही इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। किसके माध्यम से? C3 साइकिल, C4 साइकिल या फिर कैम साइकिल के द्वारा। ठीक है, अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो C3 साइकिल में एक एंजाइम होता है रुबिस्को। ठीक है, ये रुबिस्को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP रिबोलोज बिस फॉस्फेट की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन करता है? एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये 3 कार्बन का प्रथम प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको हम C3, ठीक है, 3 कार्बन वाला ये साइकिल होता है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या है? 3 कार्बन इसमें उपस्थित होते हैं और ये रुबिस्को जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में होता है। CO2 और रिबोलोज बिसफॉस्फेट उपस्थिति दोनों मिलके किसका? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये साइकिल अगले ऑटोमेटिक चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम यही इसका अल्टरनेटिव पाथवे जो होता है वो C4 और कैम। अगर C4 की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलके और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन? ये ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ये क्या है? एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, इसीलिए इसको C4 बोलते हैं, C4 साइकिल। और ये हेस्सेलेक नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसको इसी के नाम पे हेस्सेलेक साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, C3 को कैल्विन साइकिल, क्योंकि इसको कैल्विन ने डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद ये क्या? क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी कैक्टस या डिजर्ट्स में प्लांट होते हैं, जैसे नागफनी हो गया, ठीक है, कैक्टस हो गया, या फिर क्या होता है पाइनएप्पल। ठीक है, इन सभी में क्या होता है, इनकी खासियत कि जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो सकिन फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत ही धसे हुए या बहुत ही अविकसित रूप में होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये लगभग 40 डिग्री से 45 के आसपास के प्लांट्स में जहाँ पाए जाएंगे वहाँ ये संपन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि रात के समय स्टोमेटा इनके खुलते हैं इन प्लांट्स के, और रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सेम यही प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस? कि CO2 और PEP मिलके ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? AOAA, और OAA किस में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड। ठीक है, ये फिर नॉर्मल प्रोसेस चलती रहती है। ये कैम की बात हो गई, जितने भी कैक्टस होगा या पाइनएप्पल होगा ये सब कैम में आएंगे। इनमें क्या खासियत होती है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं और रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यह गैसों का आदान प्रदान रात में होता है। ठीक है, इसके बाद C4 में क्या होता है कि जो पहला उत्पाद है वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है और ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। C3 में 3 कार्बन का कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और C3 साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, C3 साइकिल C3 प्लांट्स होते हैं उनमें संचालित होता है, C4 प्लांट्स में संचालित होता है, जबकि ये कैक्टस या डिजर्ट्स या जीरोफाइट्स में संपन्न होता है कैम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर हम C4 की बात करें तो एक C4 में एक स्पेसिफिकेशन होता है क्रंच एनाटॉमी का, क्रंच एनाटॉमी। ठीक है, ये क्रंच एनाटॉमी क्या होती है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में डबल जो सेल्स होती हैं, मीसोफिल और बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल और मीसोफिल सेल दोनों में इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ठीक है, इसी को हम क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मक्का हो गया, ठीक है, या फिर गन्ना हो गया, उसमें ये क्रंच एनाटॉमी होती है और इसमें मीसोफिल बंडल शीथ दोनों सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और इसमें ये C4 साइकिल चलता है। जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं इनमें C3 और C4 दोनों साइकिल संपन्न होते हैं। जितने भी क्या होते हैं C4 जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा C3 साइकिल और C4 साइकिल। ठीक है,
C3 और C4 साइकिल दोनों संपन्न होते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी दोनों संपन्न होते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हो गई किसकी, हमारी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एक चीज बताइए, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं, ये रिलीज हुए हैं फोटोलाइसिस के द्वारा वाटर के, तो ये साइकिल फॉर्म में रिसाइकिल होते रहते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक में ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, NADPH का। ठीक है, इसकी डिटेल में क्या है इसको समझ लेते हैं कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ये हमारा फोटो सिस्टम होते हैं, इसी जो ये ग्रेनम होते हैं इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, ठीक है, फेरेडॉक्सिन होगा, प्लास्टोक्विनोन होगा, प्लास्टोसाइनिन होगा, और बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसी ग्रीन पार्ट में या ग्रेनम में जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो सब इसमें ATP का या फोटो फॉस्फोराइलेशन की अभिक्रिया इन्हीं पार्ट्स में होती है। ठीक है, इसको जेड स्कीम बोलते हैं या लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे या रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से इस ATP का या NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक और बात, जो इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलाइसिस से बनती है। ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड या जल के कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से, एक जल के मॉलिक्यूल से ही ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जेड स्कीम क्या होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, वो 680 नैनोमीटर होती है। ठीक है, जो सनलाइट 680 नैनोमीटर की होती है वो एब्जॉर्ब होगी और उससे जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो एक्साइट होता है, और फोटो सिस्टम सेकेंड एक्साइट होकर फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन देता है। फिर फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B, और इसके बाद ये साइटोक्रोम B6F में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इसके बाद प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फिर प्लास्टोसाइनिन क्या करती है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है मतलब P700, ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को एक्साइट करती है। फिर फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है ये मॉडिफाइड क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ठीक है, को एक्साइट करता है। ठीक है, इसके बाद ये फेरेडॉक्सिन को एक्साइट करेगा, और फेरेडॉक्सिन क्या है कि FNR एंजाइम की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन्स को NADP को कन्वर्ट करती है NADPH में। ठीक है, और इस तरह से इस NADPH का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो साइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन में फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन दोबारा साइटोक्रोम B6F में चला जाता है, और साइटोक्रोम B6F क्या होती है, दोबारा उसको प्लास्टोसाइनिन और फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलके ये ATP का या फिर NADPH का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, इनको हम जितनी भी नॉन साइक्लिक रिएक्शन हो गई, साइक्लिक रिएक्शन हो गई, C3 साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया, कैम मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, इन सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया ओवरऑल प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटो ड्रिवन प्रोसेस होती है, ठीक है, या लाइट ड्रिवन प्रोसेस होती है। इसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जनरल रिएक्शन इसकी ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल मिलके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ एनर्जी को रिलीज होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दो भागों में कंप्लीट होती है, पहला लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट होती है और ये ग्रेनम में संपन्न होती है, जबकि डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट होती है, इस पर सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ये स्टोमा में संपन्न होती है, 3 पाथवे के द्वारा संपन्न होती है, पहला C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम्प साइकिल। इन सभी की डिटेल में हम समझ लेंगे। अगर C3 की